हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग जायसवाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल KCL ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, हम लोग पैथोफिजियोलॉजी का टॉपिक जो कि बी फॉर्म फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के हिसाब से चल रहा है और डी फार्मा फर्स्ट ईयर में क्लिनिकल पैथोलॉजी के नाम से ये सब्जेक्ट है। उसका एक टॉपिक है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी ड्रग आप जानते हैं, इसको मिर्गी के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से पेशेंट होते हैं, उनको अचानक से मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और उस दौरे में क्या होता है कि उनके शरीर पूरी कांपने लगती है, बहुत तेज़ी से राइगर्स आते हैं। और उस केस में क्या होता है कि फ्रेंड्स, आप लोग कहते हैं जूता सूंघाइए, मोजा सूंघाइए, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है फ्रेंड्स। क्योंकि जो मिर्गी का दौरा होता है वो 7 से 8 मिनट का उसका फिक्स टाइम होता है। उस ड्यूरेशन में अगर आप कुछ सूंघाए या ना सूंघाए, फिर भी कुछ देर बाद वो अपने आप नॉर्मल हो जाता है। इसलिए ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई पेशेंट है, बस आप उसको ध्यान दीजिए। अगर आपके आसपास कोई पेशेंट है, उसको मिर्गी आ रही है, तो उसको आप हाथ पकड़ के रखिए, उसका शरीर पकड़ के रखिए, क्योंकि उसका सर ज़मीन में लड़ने लगता है, तो उसे कंट्रोल करना होता है। बाकी उसे जूता तो सुंघाने की कोई ज़रूरत होती नहीं। बीमारी कैसे होती है, क्यों फैलती, कैसे फैलती, चलिए फ्रेंड इसके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये कंटेंट है, कौन कौन से टॉपिक हम इस पर कवर करेंगे, इसके डेफिनेशन पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, कॉज पढ़ेंगे, साइन सिम्टम है, डायग्नोसिस है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट है और डेंटल मैनेजमेंट, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग फ्रेंड्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या होता है, देखिए कि देखिए मैं आपको इसका जो डेफिनेशन है, आप एक वर्ड जानेंगे सीजर क्या होता है। देखिए सीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक वर्ड आएगा सीजर, यहाँ पे दिख रहा है आपको। सीजर का मतलब होता है कि जब झटके, बॉडी में जो झटके आते हैं ना, उसको सीजर्स बोलते हैं। इसका डेफिनेशन इज द क्रोनिक डिजीज कैरेक्टराइज बाय द रिस्क ऑफ रिकरेंट सीजर, यानी कि ऐसा बीमारी है जिसमें लगातार झटके आते हैं, बॉडी में रिकरेंट सीजर्स आते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जो ब्रेन के डिस्टर्ब होने के कारण होता है। ठीक है, उसमें लगातार एबनॉर्मल बिहेवियर पेशेंट बिहेव करता है, उसको सिम्टम्स यही सब होते हैं। डेफिनेशन इसके नोट्स ले लीजिएगा आप, प्रिंट आउट करके या स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। टाइप्स देखिए एपिलेप्सी को दो होते हैं, पार्शियल होते हैं, जनरलाइज होते हैं। पार्शियल में क्या होता है, बेसिकली जबकि कोई एक बॉडी के किसी एक आध पार्ट में अगर सीजर आ रहा है, कोई एक पार्ट हिल रहा है या कोई एक पार्ट में कोई दिक्कत हो रही है, तो उससे पार्शियल सीजर बोलते हैं। और अगर पूरे बॉडी में डिस्टर्ब हो रहा है तो वो जनरलाइज होता है। देखिए बेसिकली जो सीजर्स होते हैं हमारे ब्रेन के सेरिब्रल हेमिस्फीयर पार्ट में होता है प्रॉब्लम। तो अगर सेरिब्रल हेमिस्फीयर का थोड़ा बहुत पार्ट डिस्टर्ब है, उससे सीजर आ रहे हैं, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं पार्शियल। और सेरिब्रल हेमिस्फीयर का अगर पूरा पार्ट डिस्टर्ब है, उसे बोलते हैं जनरलाइज सीजर। ठीक है फ्रेंड, ये एपिलेप्सी के कुछ सिम्टम्स ये है कि वो चाइल्डहुड में भी होता है, एडोलसेंट में भी होता है और एनी एज में भी ये हो सकता है, लेकिन ये बच्चों में मोस्ट कॉमन होता है। लेकिन बच्चों में ये जनरलाइज सीजर होते हैं नॉर्मल से। और इसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे स्ट्रोक हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, अल्जाइमर डिजीज हो गया। तो इन कारणों से भी हमारे ये एटियोलॉजी है कि इन कारणों से भी हमको पेशेंट को एपिलेप्सी हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, पोटेंशियल कॉज की बात करें तो न्यूबॉर्न बेबी में लगातार बेसिकली जो उनको ब्रेन मॉल इन्फॉर्मेशन अगर बच्चों में हो रहा है, अगर ब्रेन का विकास अच्छे से नहीं हुआ, तो उनमें सीजर्स की प्रॉब्लम लगातार आती है, उसमें एपिलेप्सी होती है। डिलीवरी के समय उनको अगर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, उससे भी हो सकती है। अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, कैल्शियम लेवल कम है, तो उससे भी हो सकता है। ब्लड में मैग्नीशियम का लेवल कम है, तो उससे भी हो सकता है। ये सब रीज़न है कि अगर बच्चों में कैसे क्या क्या कारण होते हैं एपिलेप्सी होने के। ठीक है, चिल्ड्रन और एडल्ट की बात करें तो वो कॉन्जेनाइटल कंडीशन होती है, यानी कि न्यूबॉर्न बच्चों के लिए वो फ्रॉम बर्थ हो सकता है कॉन्जेनाइटल, या फिर माँ बाप से बच्चों में आ सकता है। जेनेटिक फैक्टर होता है इसे। और कुछ हेड ट्रॉमा, बच्चों को चोट लग गई है तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, एडल्ट की बात करें, बूढ़ों में बात करें, बूढ़ों में ये क्यों हो सकता है, तो बूढ़ों में स्ट्रोक, अल्जाइमर डिजीज़ और हेड ट्रॉमा, ये 3 मेन कारण होते हैं एपिलेप्सी स्टार्ट होने के। ठीक है फ्रेंड, साइन और सिम्टम आप जानते हैं, लगातार इसके सिम्टम साइन और देख ही रहे हैं कि उसके मोटर होता है, अलग अलग टाइप के सिम्टम होते हैं। मोटर साइन अलग होता है, सेंसरी साइन अलग होता है, साइकिक अलग होता है और ऑटोनॉमिक साइन अलग होता है। तो अगर हम मेजर साइन की, मोटर साइन की बात करें तो आप देख लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए, प्रिंट आउट स्क्रीनशॉट लेकर के। ऑलरेडी सब कुछ लिखा है, उस पर आपके मसल का कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज़ी से होने लगता है, आँख गति मूवमेंट करने लगती है, हेड आपका स्थिर नहीं रहता, वो घूमने चक्कर खाने लगता है, और बॉडी का जो पोस्चर होता है वो जो सही बिगड़ने लगता है, आपके बोलने में दिक्कत आती है, आप बोल नहीं पाएंगे। ये सब इसके मोटर साइंस है। सेंसरी साइंस की बात, सिम्टम की बात की जाए तो आपको जो कलर आपको भद्दा दिखने लगेगा, आपको सुनने में दिक्कत होगी, आपकी आवाज़ कान के चारों तरफ बजिंग साउंड आएगा, नहीं घूम 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 इस टाइप का सामान आवाज़ निकलने लगता है। और आपको टेस्ट और ऑर्डर आपका बहुत बुरा लगने लगता है, आप कुछ भी खाते तो अच्छा, आपको चक्कर सा आएगा, डिजीनेस मतलब चक्कर सा आएगा। ये सब सिम्टम्स है बेटा सेंसरी के लिए। ऑटोनॉमिक साइन की बात करें तो फ्लशिंग होगा, नोजिया वोमिटिंग होगा, पैपिलरी डायलेशन होगा, स्वेटिंग होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ये तो सब ऑटोनॉमिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए डायग्नोसिस कौन कौन सी है, कैसे हम जान सकते हैं एपिलेप्सी की डायग्नोसिस। हमको MRI कराना होता है, EEG कराना होता है, CT स्कैन कराना होता है, ब्लड टेस्ट कराना होता है। इन सब के द्वारा हम पता कर सकते हैं किसी पेशेंट को एपिलेप्सी प्रॉब्लम है या नहीं है। आगे बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट के लिए। बेसिकली ABC ट्रीटमेंट बहुत फेमस है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन।
ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको आप ब्रीदिंग सर्कुलेशन दीजिए। उसके साथ साथ डायज़ेपाम ड्रग देते हैं ताकि वो ब्रेन को सेडेशन देता है थोड़ा सा। एंड ये सीएनएस डिप्रेशन ड्रग होता है तो सीएनएस को डिप्रेस कर देता है थोड़ी देर के लिए। फेनिट्राइन बहुत फेमस ड्रग इसकी दी जाती है। फिनोबार्बिटॉन दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया पूरा का पूरा शॉर्ट नोट, बहुत छोटा सा नोट पैथोफिजियोलॉजी में पूछा जाता है आपके एपिलेप्सी के बारे में। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।